गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था चतुर्भुज के बारे में पढ़ रहे थे, आयत और वृत्त पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज के बारे में। किसके बारे में? समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। समांतर चतुर्भुज, ठीक है। समांतर चतुर्भुज को क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम बोलते हैं उसको। समतल पर चार भुजाओं की घिरा हुआ क्षेत्र जिसकी विपरीत भुजाएं बराबर तथा समांतर हो तथा विपरीत अंतर्गत कोण बराबर हो। समांतर चतुर्भुज जिसकी भुजाएं विपरीत मतलब आमने सामने भुजाएं बराबर न होते हुए समतल पर चार, जैसे ये बोर्ड है, ठीक है। समतल पर चार भुजाओं से घिरा क्षेत्र, 1 2 3 4 भुजाओं से घिर गया क्षेत्र पर, वो क्या कह रहा है? गिरावट जिसकी विपरीत भुजाएं, विपरीत मतलब जिसकी विपरीत भुजाएं बराबर हो तथा समांतर हो, मतलब ये तो आमने सामने भी हो गई, विपरीत इसके पीछे वाली हो विपरीत, तो मतलब समान हो और समांतर हो। जैसे ये लाइन बराबर है, ठीक है, और अंतः कोण बराबर हो, मतलब इसका कोण और इसका कोण बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? समतल पर चार भुजाओं से घिरा क्षेत्र, चार भुजाओं से घिरा क्षेत्र, चार भुजाओं से घिरा वह क्षेत्र, ठीक है। चार भुजाओं से घिरा वह क्षेत्र जिसकी भुजाएं जिसकी विपरीत भुजाएं बराबर हो, बराबर तथा समांतर हो तथा विपरीत समांतर तथा विपरीत अंतर्गत कोण विपरीत अंतर्गत कोण बराबर हो या बराबर है, ठीक है, बराबर हो, ठीक है। अब बराबर हो तो क्या होता है? समांतर चतुर्भुज कहलाता है। समांतर चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है। अब इसकी डायग्राम देखो, डायग्राम से तुम्हारा पूरा समझ में आएगा। डायग्राम कैसे बनेगा? विपरीत भुजाएं ये ठीक है। ये क्या हो गया? इसका लंब हो गया, ठीक है, और ये इसकी ऊंचाई हो गई h,
ठीक है। और ये इसका आधार हो गया ए, ये होगी बी, ठीक है। ये तो आधार की लंबाई हो गई। ये क्या हो गई, बी क्या है, संगत भुजा की लंबाई, क्या इसके संगत भुजा की लंबाई। अब ये भुजा और ये भुजा बराबर, ये भुजा ये भुजा बराबर, इस ये कोण बराबर, ये कोण बराबर। समतल में चार भुजाओं से घिरा हुआ है क्षेत्र, विपरीत भुजाएं बराबर तो समांतर हो, मतलब समांतर है, ठीक है। चारों भुजाएं क्या समान है लेकिन बराबर। विपरीत अंतर्गत कोण, ये कोण ये कोण ये कोण और ये कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब ये देखो, अब इसमें क्या ए क्या है, ए क्या माना हमने, ए को क्या माना हमने, तो आधार भुजा की लंबाई, ठीक है। और बी क्या है, ए क्या है आधार भुजा, बी क्या संगत भुजा। अब इसके संगत भुजा, ये ऊंचाई थोड़ी, ऊंचाई तो ये हो गई, क्यों ऊंचाई तो सीधी रही है तो वो आ रही है, तो क्या हो जाएगी, बी क्या संगत भुजा की लंबाई हो जाएगी, संगत भुजा की लंबाई, ठीक है। और एच क्या हो गई, ऊंचाई, चतुर्भुज की ऊंचाई, ठीक है। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, क्या हमको क्या है समांतर। अब देखो आगे देखो, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लेकिन यहाँ पे तो क्या लंबाई थी ये, और चौड़ाई कौन सी हो गई, ऊंचाई को चौड़ाई बोलते हैं, तो ये क्या हो गया h, ये क्या हो जाएगा आधा इंटू ऊंचाई। आधा को किससे डिनोट करते हैं, a से, तो क्या हो गया a इंटू h। तो समांतर चतुर्भुज की का क्षेत्रफल अगर आपको ऊंचाई के अंदर दे रखा हो तो a इंटू h हो जाएगा, ठीक है। और समांतर चतुर्भुज का परिणाम क्या होगा, समांतर चतुर्भुज का परिणाम समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। तो ये भुजा, तो ये दोनों बराबर है, तो ए ये विपरीत हो, तो ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो क्या हो गया, ए मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 + a + b, क्योंकि a और a 2a, b और b 2b, तो ये क्या हो गया 2a + b। आगे ठीक, ये क्या हो गया आपका समांतर चतुर्भुज हो गया। इसका क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई हो गया, और लंबाई कौन सी हो गई, ये वाली, और ऊंचाई को लंबाई बोलते हैं, वो चौड़ाई बोलते हैं। तो क्या हो गया आधार इंटू ऊंचाई a इंटू h हो गया। ये आपका समांतर चतुर्भुज हो गया। अब हम पढ़ेंगे सम चतुर्भुज। क्या पढ़ेंगे, सम चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे हम। किसके बारे में पढ़ेंगे हम, सम चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। तो सम चतुर्भुज के बारे में, सम का मतलब समतल पर चार असमान भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र जिसकी आमने सामने की दी भुजाएं समान तथा असमान हो। इसमें तो दोनों भुजाएं समान और समांतर है। समांतर में चतुर्भुज में क्या, दोनों भुजाएं आमने सामने मतलब विपरीत है, तो आमने सामने क्या होगी, ये दोनों समान लेकिन बराबर। सम चतुर्भुज में समान होगी लेकिन बराबर नहीं होगी, ठीक है। समलंब और समचतुर्भुज हो रहा है क्या, इसके ऊपर
समचतुर्भुज में क्या हो गया, चारों भुजाएं क्या होगी, समचतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समान हो तथा विपरीत अंतर्गत कोण बराबर हो। तो इस देखो समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। समांतर में क्या होगी, जो भुजाएं होती वो समान भी थी और समांतर भी थी। समचतुर्भुज में क्या होगी, समान और समलंब में क्या होगी, समान और असमान होगी। क्या होगी, असमान होगी। तो समचतुर्भुज पढ़ते हैं पहले। समचतुर्भुज क्या बोल रहा है, रोम्बुस, समतल पर चार बराबर भुजाओं से घिरा वह क्षेत्र। समतल पर चार भुजाओं से घिरा वह क्षेत्र, घिरा वह क्षेत्र जिसकी आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं क्या होगी, समांतर हो तथा विपरीत कोण बराबर हो। ठीक है, विपरीत कोण बराबर हो, समचतुर्भुज कहलाता है। क्या कहलाता है, समचतुर्भुज। ठीक है, उसमें तो क्या था, विपरीत भुजाएं बराबर थी और समान थी। इसमें क्या है, आमने सामने की भुजाएं बराबर और समान होगी समचतुर्भुज में। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं। इसमें एक पॉइंट है, सम चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे, समचतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को लंबवत का मतलब हो गया 90 डिग्री के कोण पे काटते हैं। लंबवत का मतलब हो गया 90 डिग्री का कोण, ऐसे लंबवत का मतलब 90 डिग्री का कोण, एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते, ठीक है, तथा इनकी चारों भुजाएं बराबर होती है। जो विकर्ण की भुजाएं होती है वो काटने के बाद चारों भुजाएं बराबर होती है तथा इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, ये तो हो गई ए बी सी और डी। ये कोण चारों क्या 90 डिग्री के कोण, क्या है,
ये क्या हो गया विकर्ण, ये क्या होगी भुजा, ये इसकी लंबाई क्या हो गई ये हो गई, ठीक है। और इसकी क्योंकि चारों भुजाएं बराबर है तो इसकी लंबाई ये हो जाएगी। इस विकर्ण की लंबाई कितनी होगी b, इसकी c, समचतुर्भुज है हो गया, चारों भुजाएं समतल पर चार भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, मतलब समांतर है तथा विपरीत कोण बराबर हो तो समचतुर्भुज कहलाता है, ठीक है। और इसके विकर्ण एक दूसरे को लंबा दिया और तथा इसकी चारों भुजाएं क्या होती है बराबर होती है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, अब हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, कैसे निकालोगे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू दोनों विकोणों का गुणनफल, 1/2 इंटू दोनों विकर्णों का गुणनफल, ये इसका क्षेत्रफल होता है, ठीक है। 1/2 इंटू दो विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। ये क्या हो गया इसका क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। और इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू बी इंटू सी, क्योंकि बी और सी का क्या है इनकी विकर्ण एक की तो है लंबाई बी और दूसरे क्या है सी। समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, समचतुर्भुज का परिमाप चारों भुजाएं बराबर है तो क्या हो जाएगा a प्लस ए प्लस ए प्लस ए तो 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 भुजाएं की, ये आपका क्या हो गया समचतुर्भुज हो गया, क्या हो गया ये समचतुर्भुज हो गया, क्या हो गया ये। अब आ गया लास्ट बचा है चतुर्भुज का पार्ट 5वां, वो है समलंब चतुर्भुज, क्या है समलंब चतुर्भुज। अब हम पढ़ेंगे समलंब चतुर्भुज, जो चतुर्भुज का लास्ट है, क्या है लास्ट। समलंब चतुर्भुज, ठीक। अब समलंब को क्या बोलते हैं ट्रेपेजियम,
ट्रिपिज्म बोलते हैं इसको। समान समतल पर चार असमान भुजाओं से, मतलब समलंब का मतलब हो गया समान, सब जो भी समान समतल वो है उस पे चार असमान भुजाओं से घिरा हुआ है, जिसके आमने सामने दो भुजाएं समांतर असमान, समांतर तो है लेकिन असमान है, ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है। समतल पर चार असमान भुजाओं से घिरा वह क्षेत्र, घिरा वह क्षेत्र जिसकी आमने सामने की दो भुजाएं समांतर तथा असमान हो, समांतर तथा असमान हो, तो वो क्या कहलाता है? समलंब चतुर्भुज कहलाता है, समलंब। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? समलंब चतुर्भुज डायग्राम देखो कैसे होगा। ये क्या हो गया? इसका विकर्ण, क्या हो गया? विकर्ण, ठीक है। ये भुजा ए, ये भुजा बी, ये तो ए हो गई और ये बी हो गई, और ये सी हो गई या डी मान लो, और ये सी हो गई, ठीक है। अब इसकी ये हो जाएगी ऊंचाई, इसको ऐसे दे थोड़ा सा और बढ़ा दो आप, ये क्या हो जाएगी? इसकी क्या हो जाएगी? ऊंचाई। तो माना ए तथा बी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं की लंबवत दूरी, ए और बी ये भुजाएं जो कि असमान है लेकिन ये समांतर है, एक दूसरे मतलब समान, असमान भुजाएं लेकिन समांतर है, ठीक है। तो ए और बी क्या हो गई? ए व बी समलंब चतुर्भुज की समलंब चतुर्भुज की क्या हो गई? ये समलंब चतुर्भुज की क्या हो गई? ए और बी समांतर भुजाओं में लंबवत दूरी, समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई क्या हो गई? लंबाई, ठीक है। अब इसके बाद एच समांतर भुजा की लंबवत दूरी हो गई, समांतर भुजा की लंबवत दूरी, ठीक है। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालो, क्या निकालना? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एक बटा दो और समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, समान
समांतर भुजाएं कौन सा होगी, ए और बी का योग, ठीक है। और समलंब चतुर्भुज का परिणाम क्या हो गया, चारों भुजाओं का योग हो जाएगा। समलंब चतुर्भुज का परिणाम क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चारों भुजाओं का योग। ये हो गया आपका समलंब चतुर्भुज। अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। आज तक यहीं पे चतुर्भुज कंप्लीट हो गया, थ्योरी और इसके क्वेश्चन बाकी है, ठीक है भाई लोगों, धन्यवाद और पढ़ते रहो आप।